Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume introduction part 2 का स्फीयर और हेमीस्फीयर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड रिगार्डिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो लेट्स डू इट। सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था, जहां पर हम लोग ने डिस्कस किया था एनसीईआरटी का सीबीएस क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोल, जो हम लोग क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके फॉर्मूलेज को हम लोग ने डिस्कस किया था। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर प्रोसीड करिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। विदाउट दैट वीडियो योर कॉन्सेप्ट विल नॉट क्लियर एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर further questions. So here let us discuss the remaining part of our introduction. Okay, so the first is sphere. The fifth one is sphere because we have done the fourth one was cone. So sphere है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है और ये वॉल्यूम है। तो हमें स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, देखिए स्फीयर जो होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है, क्योंकि वो हर तरफ से क्या होता है, सर्किल होता है, वो कहीं से भी कटा हुआ नहीं होता। तो मुझे उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है। सो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सो ये हो गया आपका 4πr²। 4πr²। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होगा उसका 4πr²। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होगा उसका? उसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ओके, 4/3πr³, वो उसका होता है आपका वॉल्यूम। हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सबसे पहले हेमिस्फीयर, आप अगर लेमन हो और लेमन को अगर बीच से काट देते हैं तो वो इस शेप का हो जाता है, इस शेप का हो जाता है। तो जब ये कट जाएगा, अगर स्फीयर को मैं बीच से काट दूं तो ये वाला पार्ट जो है वो सर्किल शेप का होगा और ये वाला पार्ट भी आपका हेमिस्फीयर के शेप का होगा। तो इसका जो है कर्व सरफेस एरिया जो होगा ये स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का हाफ होता है। तो दिस इज 2πr²। 2πr², दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया 2πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? ये तो हो गया 2πr² कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सेमी सर्किल का इसका मतलब 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr²। ओके, 3πr², ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। ओके, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है हमारा 2/3, अगेन 4/3 का 4/2/3πr³। ओके, 2/3 ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² और वॉल्यूम होता है 2/3πr³। इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4πr²। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ अ मेन जो टॉपिक है, क्योंकि क्लास 8th में और 9th में हम लोग ने जो है वो पढ़ा है केवल वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकालना। ओके, और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अगर दो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड, अगर दो सॉलिड है उनका कॉम्बिनेशन है तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा उसका। तो ध्यान से देखिए, एक कंटेनर है, कंटेनर के एक तरफ हेमिस्फीयर है, दूसरी तरफ भी हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंडर है। ये क्या है? हमारा सिलेंडर है। ये क्या है? हमारा सिलेंडर है। और ये क्या है? हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, ये भी क्या है? हमारा हेमिस्फीयर है। ओके, ये भी हेमिस्फीयर है और ये भी हेमिस्फीयर है। सो सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड, ये सिलेंडर है, ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है। तो अगर मुझे इस टोटल ये इस पूरे सॉलिड का, दिस वन इज अ कॉल्ड अ सॉलिड, ये आपका अलग मैं कर रही हूँ, ये कोन है आपका और ये हेमिस्फीयर है। दो मैंने यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। ओके, सो अब मुझे इसका अगर निकालना है तो टीएसए क्या होगा हमारा? इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस
2 into CSA of hemisphere. CSA of hemisphere. CSA ऑफ हेमीस्फीयर. अगेन यहाँ पे क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. इस पूरे सरफेस एरिया का मुझे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है. तो सीएसए ऑफ अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया सीएसए ऑफ अ सिलेंडर का, सीएसए ऑफ सिलेंडर यानी कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और उसको 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर कर देंगे तो मेरा ये निकल आएगा. अब दूसरा वाला डायग्राम, दूसरा डायग्राम देखिए सेकंड के लिए. सेकंड, ये तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट डायग्राम है ये, और ये क्या हो गया सेकंड डायग्राम हो गया. तो सेकंड डायग्राम के लिए मेरा क्या है टीएसए ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, नीचे क्या है कोन है, तो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर. सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर. ओके, टीएसए वो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर. ओके, ये हो गया. So you got a answer of this one. Okay, so now next, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. सो मुझे इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मुझे वॉल्यूम निकालना है. सेम वही, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है इसमें कितना, मगर ये मैंने कोन लिया, इसमें आइसक्रीम फिल करनी, तो मुझे बोला है टोटल सरफेस वॉल्यूम निकालिए. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ आइसक्रीम? आइसक्रीम का मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. तो जब आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of hemisphere. Okay, volume of hemisphere. You will do this. Okay, so if you go you have to go through these videos. If क्या करना है आपका, ये पूरा चैप्टर ही कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड है. ये पूरा चैप्टर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है. तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सिलेंडर है, ये हेमीस्फीयर है. तो सिलेंडर और हेमीस्फीयर दिया हुआ है, सिलेंडर और हेमीस्फीयर. तो ये सिलेंडर है और ये हेमीस्फीयर है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर. ये सीएसए ऑफ क्या नाम है, सीएसए ऑफ सिलेंडर है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे तो वी गॉट अ आंसर. नेक्स्ट, टीएसए ऑफ अ सॉलिड, तो सीएसए ऑफ अ कोन, सीएसए ऑफ अ कोन प्लस सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर. यहां भी हम इसको निकाल लेंगे. ओके, वॉल्यूम में भी सेम करना है. दोनों सॉलिड के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, अगर मुझे आइसक्रीम, इसमें भी आइसक्रीम फिल है, इसमें भी यहाँ भी आइसक्रीम फिल है. ओके, तो जो है वो हम क्या करेंगे, पहले कोन का वॉल्यूम निकाल करके हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे. यू गॉट द वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड, वॉट एवर यू गॉट. ओके, सो आई होप सो यू विल गो व्हेन वी विल डू द chapter exercise 1 or exercise 12.1 or 12.2. you got a answer. Okay, so how we will do the combination of a solid. Okay, any problem you will ask in a comment box. So next video we will do exercise 12.1. Thank you.